श्री देव देवनारायण भगवान की जय। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि रानी से कॉल करार करके और बगड़ावत अपने कोठा में आ जाते हैं और रानी राणा के साथ चले जाती है। इस प्रकार बगड़ावत गढ़गोठा में आ गए और बदनोरा के चबूतरों पे सभी भाई चौपड़ खेलते आराम से अपना समय व्यतीत करते हैं। बदनोरा का चबूतरा वो जगह है जहाँ बाघ जी रहते थे। बाघ जी अपनी पत्नियों के साथ वहाँ निवास करते थे। सभी भाइयों का वहाँ जन्म हुआ था, इसलिए इन भाइयों ने अपनी अपनी रियासतें जरूर बना ली थी, लेकिन बगड़ावतों का जो मेन बैठक थी जिसको हथाई बोलते हैं वो बदनौर है और वहाँ सभी भाई बैठ के चौपड़ खेलते थे। कोई निर्णय लेना होता था तो वहीं लेते थे, इसलिए बदनोरा के चबूतरे पर चौपड़ खेल रहे थे। साडू माता ने एक दिन सवाई भोज से कहा कि अपनी दीप कंवर जो बेटी है वो बड़ी होगी, इसकी शादी करो। दीप कंवर जो थी पद्मा पोसवाल, वो सवाई भोज की पुत्री थी। सभी भाइयों में एक ही बेटी थी, इसलिए सबकी वो लाडली थी और दीप कंवर बड़ी हो गई थी, इसलिए उसकी शादी करनी थी। तो सभी भाइयों ने विचार किया कि दीप कंवर की शादी करनी है और दीप कंवर की शादी के लिए वर ढूंढा उन्होंने रायला। रायला भीलवाड़ा के शाहपुरा के पास है। वहाँ रायला का तालाब के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उस जगह पर एक रायला रियासत थी, तो रायला के राजकुमार के साथ दीप कंवर की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद दीप कंवर को विदा कर देते हैं और उसके बाद दीप कंवर को विदा करने के बाद सभी भाई बदनोरा में चौपड़ खेलते हैं और आराम से रहते हैं। दीप कंवर सभी की लाडली थी, इसलिए कभी पियर रहती है, कभी ससुराल रहती है। दीप कंवर जितनी सुंदर थी, कोमलांगिनी थी, उतनी ही वीर भी थी। सारे हथियारों को चलाना जानती थी, सारा उसको पूरा ज्ञान था, क्योंकि सभी भाइयों की वो लाडली थी और सभी भाइयों के साथ वो चाचा ताऊ के साथ घुड़सवारी किया करती थी। उसको इन चीजों का शौक था। इस प्रकार बगड़ावत अपना समय व्यतीत करते हैं। रानी जयमती से किया हुआ वादा बगड़ावत भूल जाते हैं। उनको ध्यान नहीं रहा कि हमने रानी जयमती से वादा भी किया है। होली नजदीक आ गई, उसके बाद में गणगौर आने वाली थी। रानी को चिंता हो जाती है कि बगड़ावतों का अब तक कोई समाचार नहीं आया, बगड़ावतों ने आज तक मेरी कोई सुध नहीं ली। क्या बात है, कहीं बगड़ावत झूठ तो नहीं बोल गए। रानी जयमती को चिंता हो जाती है और रानी दासी से कहती है कि दासी अब तू जा, मैं एक पत्र लिखती हूँ, वो पत्र राणा को दे के आ, क्योंकि मेरी हालत अब ज्यादा इंतजार करने की नहीं है। रानी कहती है, जोड़ी लाल कुरजा की रहती समुद्र के बीच, प्रीत करी सवाई भोज से मेला गया वन बीच। मेरी हालत ऐसी हो रही है जैसी कुरजा एक पक्षी होता है जो समुद्र में रहता है और वो जोड़े से रहता है। जब उसका जोड़े का एक पक्षी किसी कारणवश मर जाता है तो दूसरा पक्षी चिल्ला चिल्ला के अपनी जान दे देता है। यही हालत बाग में रानी की हो रही है और रानी जो है सवाई भोज को याद करती है और बगड़ावतों को वादा याद दिलाने के लिए दासी को भेजती है। पत्र लिख के, और पत्र को लेकर के दासी जाती है। बगड़ावत बदनोरा में मौजूद थे। दासी हीरा बदनोरा में जाकर के बगड़ावतों को सारे समाचार बताती है, रानी कितनी चिंता कर रही है, और बगड़ावतों को पत्र दे देती है। बगड़ावत रानी का पत्र पढ़ करके रानी को कहते हैं कि रानी बिल्कुल चिंता मत कर, हमको वादा याद है और गणगौरा से पहले ही हम आपको ले जाएंगे। गणगौरा आपकी गोट में ही मिलेंगी, गोट में ही मनेंगी। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमको मालूम है कि इस बात का परिणाम भयंकर होगा, लेकिन हम वादा पूरा करेंगे।
बगड़ावत कहते हैं, समुद्र हटे धरती पटे, चंद्र सूर्य छिप जाए, कदे न चूका मैं कोल से, धीर धरो मन माए। इस तरह का जवाब बगड़ावत लिख करके दासी को देते हैं। दासी पत्र को लेकर के वापस बाग में आ जाती है, रानी को दे देती है और रानी को सारी बात समझा देती है कि बगड़ावत जो है आपका पूरा वादा उनको ध्यान है और आपका पूरा वादा वो निभाएंगे। इस प्रकार सारे भाई दासी को रवाना करके बात पर विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। रानी को लेके आना पड़ेगा और रानी को लेके आने का मतलब है युद्ध करना, बगड़ावतों का सर्वनाश होगा। क्या करना चाहिए? सभी भाई फैसला लेते हैं कि वादा नहीं तोड़ेंगे, चाहे सर्वनाश हो तो हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातें करके बगड़ावत सभी भाई शाम को अपने अपने महल में चले जाते हैं। शाम को जब जाते हैं तो उनके मुंह पे उदासी थी। दूसरे दिन साडू जी नेवाजी से पूछती है कि कल सभी भाइयों के चेहरे उतरे हुए थे, सूर्य की तरह चमकने वाले दमकने वाले बगड़ावतों के चेहरे क्यों मुरझाए हुए थे? क्या बात है नेवाजी जो सभी भाइयों के मुंह पे चिंता की लकीरें हैं? तो साडू माता जो है नेवाजी से पूछती है। नेवाजी पहले तो बात को टालते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, सब सही है। और बाद में जो है बगड़ावत नेवाजी साडू जी को सारी बात बता देते हैं कि किस प्रकार हमारा रानी से वादा हुआ, किस प्रकार सवाई भोज का राणा के साथ ही रानी से शादी हुई और हमने उससे गणगौर तक लाने का करार कर रखा है। आज उसका पत्र आया है और हमको गणगौर से पहले रानी लेकर आनी है। जबकि सभी बगड़ावतों की पत्नियां बहुत सुंदर थी, साडू जी भी सुंदर थी, पद्मा भी सुंदर थी, नेतू नेकाजन सुंदर थी, उतनी ही वीर भी थी, उतनी ही बुद्धि भी रखती थी और सभी तरीके से समझदार थी सारी पत्नियां। लेकिन वादा कर रखा था, ये बात साडू माता को नेवाजी बता देते हैं। साडू जी कहती हैं कि मेरे को 2-4 दिन पहले एक सपना आया। सपना आया महल में, सुन लो बिस्वा बीस, लड़ता देखा बेटा वाघ का, कटता देखा शीश। तो नेवाजी से साडू जी कहते हैं कि एक दिन मेरे को सपना आया और उस सपने में मैंने बगड़ावतों को युद्ध लड़ते हुए देखा, सबके शीश कटते हुए देखा। तो आप जो है रानी को लेकर के मत आओ, रानी को लेके आना सभी तरीके से गलत है। पर नारी पैनी चुरी, दोनों तरफ से खाए, जीवत खावे काल जो, मरा न रख ले जाए। पर नारी हर तरीके से ही गलत है, साडू माता समझाती है लेकिन नेवाजी नहीं समझते हैं। फिर नेवाजी कहते हैं, भाभी जी आपका छाती पर हाथ पड़ गया होगा इसलिए आड़ जंजाल आ गया। सपने कभी सच नहीं होते हैं और कोई धरती पे ऐसा नहीं है जो बगड़ावतों से दो दो हाथ कर ले। और अगर ऐसा होगा भी तो एक बार ही मरना है, बात के लिए मरेंगे, आप चिंता मत करो। फिर साडू जी फिर समझाती है, पर नारी पैनी छुरी, मती लगाओ अंग, घर रावण का बह गया पर नारी के संग। फिर नेवाजी कहते हैं, पर नारी पैनी छुरी, ताहित करके संग, रावण सहज ही तर गया पर नारी के संग। फिर साडू जी कहती हैं, पर नारी को पैखणो, लाल जी जैसे लसन को खान, ओले बैटर जीमनो प्रगट ओसी हास। तो साडू जी देवाजी को समझाती हैं कि रानी हर तरीके से ही नुकसानदायक रहेगी। पर नारी इस तरीके से है जैसे कोई लहसुन नहीं खाता हो और वो लहसुन खा लेता है तो उसकी जो बदबू है वो बता देती है कि ये लहसुन खा के आया है। वो चाहे कितना ही छुपाए, वो अपनी प्रकट कर देता है कि मैं यहाँ हूँ। तो पर नारी को लेके आओगे तो वो चीजें सबके सामने आएंगी और आप सबकी हंसी होगी और बदनामी होगी। तो इसलिए मत लेके आओ रानी को। फिर भी नेवाजी नहीं मानते। साडू जी कहती है, रानी रानी थे करो,
रानी माने नहीं सुहाए, कैसी है वो रूप की कुछ सेनान देव बताए। फिर साडू जी कहती है कि कैसी है वो रानी जिसकी तुम बार बार इतनी जिद कर रहे हो, एक बार उसकी थोड़ी निशानी तो बताओ, वो कितनी सुंदर है। तो नेवाजी रानी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। वर्णन करने के बाद में साडू जी से कहते हैं कि रानी बहुत सुंदर है। तो साडू माता कहती है कि सभी भाइयों की पत्नियां बहुत सुंदर हैं, सभी घरानों की हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं सभी भाइयों की आज ही 4-4 शादी करवा देती हूँ, लेकिन तुम उस रानी को लेकर के मत आओ। तो नेवाजी को ये बात थोड़ी चुभी। नेवाजी ने कहा कि भाभी जी ये बात नहीं है, हमें गुरु रूपनाथ जी के चेले हैं, शिव जी के भक्त हैं, सभी भाई अडिग रहने वालों में से हैं। लेकिन हमसे ये बात हो गई कि हमने रानी को वादा कर दिया, और वादे से हम पीछे नहीं हटेंगे। और क्या परिणाम निकलेगा वो भी हमको मालूम है, लेकिन हमको ये करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। साडू जी समझाते हैं कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसी को काट रहे हो, क्योंकि तुम्हारी राणा से दोस्ती है और राणा की रानी को ही तुम लेकर के आओगे, घात लगा रहे हो, ये गलत बात है। और राणा से तुम्हारी दोस्ती है, इसलिए तुम रानी को बिल्कुल लेकर के मत आओ। जब तुम रानी को लेकर आओगे तो ये जितने भी तुम्हारी रियासतें, जितने भी तुम्हारी महल हैं, ये सब खाली हो जाएंगे। इन तुम्हारी पत्नियों को लूट लूट के ले जाएंगे, घर घर की पनियारी हो जाएंगी ये गुजरियाँ। तुम्हारी गायें बिखर जाएंगी, एक एक गाय को लोग लूट के ले जाएंगे। तुम्हारे महलों में हिरनियाँ बैठेंगी, नील गाय दौड़ेंगी, और तुम्हारा जो गढ़ गोठा है वो एक सुनसान शमशान में बदल जाएगा। एक रानी को लेकर आने से इतनी हानियां होने वाली है, तुम इस रानी को मत लेके आओ। लेकिन नेवाजी कहते हैं कि भाभी जी हमारी ये मजबूरी है, हमने रानी से वादा किया है, आप जो कह रही हैं वो सारी बातें सही है, और हमको भी लग रहा है कि अब बगड़ावतों का सर्वनाश होने का समय आ गया, बगड़ावतों को दिया हुआ आशीर्वाद पूरा होने का समय आ गया। लेकिन हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। फिर साडू जी कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो जब तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा तो लोग तुम्हारी कीर्ता और वीरता की कीर्ता करेंगे कि बगड़ाउत ऐसे बांके वीर थे, ऐसी उनकी घोड़ियां थी, ऐसे उनके हाथी थे, ऐसे उनके किले थे, ऐसी उनकी रानियां थी, 30 किलो के भाले रखते थे, चंद्रास खांडा हाथ में रखते थे, तिरछी पाग बांधते थे। ये सब गाथाएं लोग गाएंगे लेकिन ये गाथाएं रह जाएंगी। अब जब तुम सबने ये फैसला कर ही लिया कि रानी को लेके आना ही है और सबका सर्वनाश होना ही है, तो ऐसा करो, कुछ स्वर्ग जाने का भी रास्ता साफ कर लीजिए। और अब इतना समय नहीं बच गया कि ज्यादा और धर्म पुण्य कर सको। तो ऐसे करो कि स्वर्ग जाने के लिए कोई ऐसी तैयारी करो जिससे कम समय में अच्छा काम किया जा सके। नेवाजी साडू जी से पूछते हैं कि ये भी आप ही हमको बताओ। सवाई भोज पूछते हैं साडू जी से कि आप हमको ये बताओ कि हमको क्या करना चाहिए इस कम समय में, जो हमारी स्वर्ग जाने के रास्ते में कोई बाधा नहीं आए। तो साडू जी कहती हैं कि 4 तीर्थों का और 38 धामों, 4 तीर्थों का और 4 धामों का और 38 तीर्थों का पुष्कर राज राजा है, और ये आपके सबके नजदीक है। ऐसा करो, सभी भाई, सभी पत्नियों, सभी बच्चों सहित अपने रिश्तेदारों को लेके चलो और वहाँ साधु सन्यासियों की सेवा चालू करो और पुष्कर राज में घाट बनवाओ। तो जब सब बगड़ावतों का नाश हो जाएगा तो पुष्कर राज अमर रहेगा, और पुष्कर राज में जब भी लोग नहाने आएंगे बगड़ावतों के घाट, गुजरों के घाट के नाम से उसको जानेंगे, तो गुजरों की कीर्तन जब गाई जाएगी उनको याद रखेंगे। इसलिए तुम ऐसा काम करो। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि रानी को बाग से या राजा की राण से बगड़ाउत कैसे लेकर के आते हैं और आगे युद्ध की कैसे तैयारी करते हैं। जय श्री देवनारायण भगवान की।